अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आलमंड कोकोनट कुकीज़। मेरे एक बहुत बड़े फ़ैन हैं जो कि कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर ही दूं। तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो एनीवे आपको बताती चलूं कि वो फ़ैन मेरे हस्बैंड ही हैं, ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो ये 2 कप बादाम का आटा लिया है मैंने, आलमंड फ्लावर, हाफ़ कप कोकोनट, क्रश्ड कोकोनट ले लें आप या कोकोनट का पाउडर ले लें। ये हाफ़ टी स्पून आलमंड एक्सट्रैक्ट या वनीला एक्सट्रैक्ट, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें। ये 1 पिंच ऑफ साल्ट है, यानी कि नमक। ये एक एग है, इसको मैंने बीट कर लिया है। ये ऑलमोस्ट 5 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोकोनट ऑयल उसके लिए बेस्ट है। और ये स्वीटनर में डालूँगी, इसमें ये स्टीविया स्वीटनर है, इसके मैं बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ही डालूँगी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर लें। ये भी अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। अब एक बोल में मैं ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लूँगी। ये बीटन एग मैंने थोड़ा सा बचा लिया है एग वाश के लिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें, इसका इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए कि ये इस तरह से आपस में जुड़ने लगे। ये देखें, अब ये जुड़ रहा है। अब ये एक बेकिंग ट्रे लेके उसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। इसके ऊपर ये पार्चमेंट पेपर की डबल लेयर है जो कि मैं लगा रही हूँ। इसको मैंने फोल्ड करके डबल कर लिया है। अब इसको शेप कर लें। इसको यूं रोल नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगी। तो इसको बस आहिस्ता आहिस्ता से यूँ इसको फिर प्रेस करें। और ये साइडों से भी इसको शेप कर लें। इसको शेप करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा आटा शामिल नहीं है, बादाम ही है। बस इसको इसके अंदर रखते जाएं। अब इनके ऊपर ये एग भी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का हल्का से उसका कोट करें। अब अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करके इसको अवन में रख देंगे। कुकीज़ रेडी हैं। जब आप इनको अवन से निकालेंगे तो ये उस वक्त ज़रा सॉफ्ट होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी होंगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। तो अगर आप डाइट पर भी हैं तो आप इसको मज़े से चाय में डबो कर खाएं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।